हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। अंडरस्टैंड, आज खुशी का माहौल है। आज फिर भी मैं आप लोग को लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोग को पढ़ाई में कहीं पे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप 26 जनवरी भी मनाइए, 26 जनवरी भी मनाइए और अपना पढ़ाई भी अपना जारी रखिए। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे थे कि पिछले लेक्चर में हम लोग स्काल्प पढ़े थे दोस्त। तो स्काल्प के हम लोग जो पढ़े थे, स्काल्प में दो टॉपिक पढ़े थे। एक तो स्काल्प पार्ट वन और पार्ट टू पढ़े थे। ठीक है, तो पार्ट वन में हम लोग जो पढ़े थे सिर्फ स्काल्प पढ़े थे, और पार्ट टू में जो भी पढ़े थे वो वेनस ड्रेनेज और ब्लड सप्लाई वगैरह पढ़े थे। ठीक है, तो ब्लड वेनस ड्रेनेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो पार्ट टू आप देख लीजिएगा, पार्ट वन भी देख लीजिएगा, सवाल पूछता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का लेक्चर है वो है फेशियल मसल्स। ठीक है, तो फेशियल मसल्स विथ नर्व सप्लाई पढ़ेंगे दोस्तों। तो मैं सबसे पहले आप लोग को बता देता हूँ फेशियल मसल्स। ठीक है, कितने तरह के फेशियल मसल्स होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नर्व सप्लाई देखेंगे उसका। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िए और जहाँ भी दिक्कत हो आपको, आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइए कि हाँ सर यहाँ समझ में नहीं आया, मैं वहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब देखिए फेशियल मसल्स में कितने तरह के मसल्स होते हैं। एक तो स्काल्प मसल्स होते हैं। ठीक है, तो स्काल्प मसल्स में जो मसल्स हम लोग स्काल्प पढ़े थे तो वहाँ पे भी बताए थे, ऑसिपिटो फ्रंटलिस मसल्स होता है दोस्तों। इसका दो लेयर होता है, एक फ्रंटल बेली होता है, दो बेली होता है, एक ऑसिपिटल बेली होता है। ठीक है, जो आगे रहता है उसको फ्रंटल, मतलब फ्रंटल लोब में जिसको फ्रंटल पार्ट में होता है वो फ्रंटल बेली हो गया दोस्त, और जो ऑसिपिटल पार्ट पे होता है वो ऑसिपिटल बेली होता है। इसका मैंने आपको एक क्लिनिकल एस्पेक्ट भी बताया था, आप देखिएगा लेक्चर में। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ ईयर मसल्स। ईयर मसल्स में मैं आप लोग को नर्व सप्लाई बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। एक बार पहले मसल्स बता दूँ, उसके बाद सारा नर्व सप्लाई एक बार में बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए ईयर मसल्स आता है, तो ईयर मसल्स में तीन मसल्स आते हैं, ऑरिकुलरिस एंटेरियर, ऑरिकुलरिस सुपेरियर, ऑरिकुलरिस पोस्टीरियर। ठीक है, तो ये इसका जो नर्व सप्लाई ये होता है ना, ये वेस्टिजियल मसल्स होते हैं, ये लिख लीजिएगा यहाँ पे ब्रैकेट में करके, ये वेस्टिजियल मसल्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरा मसल्स पे। ठीक है, जो होता है ईयर मसल्स, सॉरी आई मसल्स। तो आई मसल्स में देखो, ध्यान से देखना दोस्तों, आप नोट्स बनाते चलिए, आप इधर साइड में जगह छोड़ दीजिएगा ताकि वहाँ पे मैं आप लोग को जो नर्व सप्लाई बताऊंगा, ठीक है, कौन सा नर्व उसको सप्लाई कर रहा है, तो वहाँ पे लिखने के लिए आपको जगह थोड़ा छोड़ दीजिएगा। अब आते हैं आई मसल्स। आई मसल्स में तीन मसल्स होते हैं, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, ठीक है, कोरुगेरेटर सुपरकुलाई, ठीक है, लिवेटर पार्पिब्रेस सुपरकुलाई। अब देखिए ये तीन जो मसल्स है ना, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, वो दो पार्ट होता है, एक अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है। अभी बस ध्यान से समझिए, एक अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है। ठीक है, और इसमें इसका दो पार्ट हो गया, और इसका कोई पार्ट नहीं होता, इसका भी कोई पार्ट नहीं होता। तो ठीक है, यहाँ पे तीन आई मसल्स का तीन पार्ट हुआ दोस्तों। एक तो हुआ ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, दूसरा कोरिगुलेटर सुपरकुलाई एंड तीसरा लिवेटर पाल्पेब्रस सुपरकुलाई। ठीक है, तो आप इसका ये लिख लीजिए। अब आते हैं चौथा मसल्स नोज। ठीक है, तो नोज पे देखिए, ध्यान से देखिएगा कि जो नोज पे है दोस्तों, नोज पे कितने मसल्स हैं। नोज पे आप लोग का आ गया एक प्रोसेरिसस मसल्स, कंप्रेशन नेजलाइस, डायलेटर नेरिस एंड डिप्रेसर सेप्टाई। ठीक है, तो इतने सारे नोज पे मसल्स है दोस्तों। अब देखना ये है कि नोज का मसल्स जो है कौन कौन सा मसल्स हुआ, प्रोकेरियस मसल्स, कंप्रेसर नैरिस, ठीक है, कंप्रेसर नैरिस, डायलेटर नैरिस एंड डिप्रेसर सेप्टाई। तो ये चारों जो मसल्स हैं ये नोज का मसल्स हैं, और इसका हम अभी फंक्शन भी देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग बस इसका नाम लिखते जाइए, उसके बाद मैं नर्व सप्लाई बताऊंगा, वो लिखिएगा, और उसका फंक्शन लिख बताऊंगा। ठीक है, अब आते हैं पचमा मसल्स, माउथ का मसल्स। देखिए जो माउथ का मसल्स है ना, वो कितने मसल्स होते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। माउथ का मसल्स, माउथ में कितने मसल्स होते हैं, लिवेटर लबाई सुपेरियलिस एल्क्वेन नेजाई। ठीक है, फिर एक आता है लिवेटर लबाई सुपेरियलिस, ठीक है, लिवेटर एंगुलरिस, जाइगोमेटिस मेजर, जाइगोमेटिस माइनर, बक्सिनेटर मसल्स, ठीक है, और डिप्रेसर एंगुलाई, डिप्रेसर लेबाई इंफेरियलिस मेंटलिस ऑर्बिकुलरिस ओराई। ठीक है, ये इतने सारे मसल्स हैं दोस्तों जो माउथ का मसल्स हैं। ठीक है, ध्यान समझिए, ये माउथ का मसल्स है, अभी नर्व सप्लाई नहीं बता रहा हूँ, एक बार बता दूंगा। ठीक है, अब आते हैं नेक का मसल्स। तो नेक में एक मसल्स आता है प्लेटिज्मा मसल्स, ठीक है, प्लेटिज्मा मसल्स।
नेक का एक ही मसल्स है, वो होता है प्लेटिज्मा मसल्स, ठीक है। तो अब देखना ये है कि हम लोग तो सारे मसल्स देख लिए। अब इसमें मैं आप लोग को अब नर्व सप्लाई बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो नर्व सप्लाई बताने से पहले मैं एक चीज़ आप लोग को क्लियर कर देता हूँ, ये चीज़ आप लोग देखिए ध्यान से, फेशियल नर्व। अब देखिए मैं आप लोग को यहाँ पे आप लिखिए कि कौन सा मसल्स किसको सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो फेशियल नर्व देखिए ध्यान से समझिएगा कि फेशियल नर्व का जो ये ब्रांच है ना, फेशियल नर्व 5 ब्रांच देता है। एक तो टेम्पोरलिस ब्रांच देता है, एक जाइगोमेटिक ब्रांच देता है, एक बक्कल ब्रांच देता है, एक मार्जिनल मार्जिनल एक सर्वाइकल ब्रांच देता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप अपने नोट्स में एंट्री कीजिए, ये आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ इसमें क्या बता रहा है। अब देखना ये है कि जो फेशियल नर्व है इसका 5 ब्रांच हुआ। अब कैसे याद करना है हमको इसको, देखिए याद कैसे करना है, देखिए ध्यान से अपने एक याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ इसमें, शायद यहाँ पे नहीं है। ये जो जैसे 5 फिंगर होता है ना, ये अपना पाम है। देखिए ध्यान से समझिए, मैं बताता हूँ आपको, ट्रिक बताता हूँ याद करने का। देखिए ये अपना हैंड है, और हैंड का ये 5 फिंगर जा रहा है ना, एक फिंगर यहाँ आया, एक फिंगर यहाँ आया, एक फिंगर यहाँ आया, एक फिंगर यहाँ आया, एक फिंगर यहाँ आया। तो 5 फिंगर जो है, और यहाँ पे ईयर है, ठीक है, यहाँ पे ईयर है। अब ईयर के पास अगर ऐसे फिंगर रखते हैं ना, तो ये जो मसल्स, ये जहाँ जहाँ ये जो अपना फिंगर जा रहा है ना, समझो वहीं वहीं ये मसल्स जा रहे हैं और वहाँ नर्व सप्लाई हो रहा है। तो ये अपना एक ट्रिक है याद करने का। आप देखते हैं दोस्तों कि टेम्पोरलिस जो ब्रांच है ना, एक एक करके देखेंगे दोस्तों, रुकिए, एक एक करके ध्यान से देखना। टेम्पोरलिस आई थिंक आप लोग डायग्राम बना लिए होंगे, तो एक एक करके देखते हैं। टेम्पोरलिस जो ब्रांच है ना, वो सप्लाई कर रहा है फ्रंटलिस मसल्स को, और फ्रंटलिस जो मसल्स हैं वो दो बेली था ना, तो दोनों को सप्लाई कर रहा है, अंडरस्टैंड, सॉरी, एक को सप्लाई कर रहा है फ्रंटलिस जो बेली है, अंडरस्टैंड, ऑसिपिटलिस बेलिस। देखिए दो बेली था, टेम्पोरल ब्रांच जो सप्लाई कर रहा है इसमें कौन कौन सा मसल्स को सप्लाई कर रहा है, तो जो स्काल्प का दो बताए थे बेली, एक फ्रंटल बेली और एक ऑसिपिटल बेली। तो फ्रंटल बेली को सप्लाई कर रहा है, ध्यान से समझिए ये चीज, आप एग्जामिनर यहीं पे कंफ्यूज करेगा। फ्रंटल बेली को सप्लाई कर रहा है और एक ऑरिकुलर को सप्लाई कर रहा है, अंडरस्टैंड, ऑरिकुलर, ध्यान समझिएगा दोस्तों, ऑरिकुलर मसल्स को सप्लाई कर रहा है, एक ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई अपर पार्ट को सप्लाई कर रहा है। देखिए हम लोग आई मसल्स जब पढ़े थे, आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें लिखा होगा कि आई मसल्स जब पढ़े थे तो उसमें दो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई का दो पार्ट था, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट को सप्लाई कर रहा है ये टेम्पोरल ब्रांच, एक ऑरिकुलर मसल्स को सप्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब जो टेम्पोरल ब्रांच हुआ वो 3 मसल्स को सप्लाई कर रहा है, एक फ्रंटलिस मसल्स को, फ्रंटलिस बेलिस को, एक ऑरिकुलर्स को, और एक ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई को, अपर पार्ट को सप्लाई कर रहा है दोस्तों, अंडरस्टैंड। अब आते हैं जाइगोमेटिक ब्रांच पे, ध्यान से देखिएगा। जाइगोमेटिक ब्रांच जो है दोस्तों वो किसको सप्लाई कर रहा है, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई लोअर पार्ट को सप्लाई कर रहा है दोस्तों। आप ये डायग्राम अच्छे से बनाइए, ये कहीं नहीं आपको मिलेगा दोस्त, ठीक है। जितना बता रहा हूँ उतना आप लिखते जाइए। तो जाइगोमेटिक ब्रांच जो है किसको सप्लाई कर रहा है, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई लोअर पार्ट को, अंडरस्टैंड। इसके ऊपर वाला क्या सप्लाई कर रहा था, टेम्पोरल ब्रांच, अंडरस्टैंड। अब आते हैं बक्कल ब्रांच, अंडरस्टैंड। तो बक्कल ब्रांच किसको किसको सप्लाई कर रहा है दोस्तों, देखिए बक्कल ब्रांच जो है ना, सप्लाइड जितना भी नोज मसल्स है और माउथ मसल्स है, माउथ मसल्स में भी आते हैं कि कौन कौन से मसल सप्लाई कर रहे हो वो देखिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, पहले तो वो जो नोज मसल्स, 4 मसल्स थे नोज का, एक प्रोकेरियस, ठीक है, एक कंप्रेसर नेजाई, एक डायलेटर नेजाई और एक डिप्रेसर सेप्टाई। देखिए यहाँ पे लिखा भी है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है नोज मसल्स, अंडरस्टैंड, यहाँ पे लिखा भी है नोज मसल्स। ध्यान से देखिए दोस्तों, आई थिंक थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये जो 4 मसल्स है ना, डिप्रेसर तक, डिप्रेसर सेप्टाई तक, यहाँ पे देखिए नोज मसल्स लिखा है, ठीक है। तो ये नोज मसल्स को सप्लाई कर रहा है कौन, बक्कल ब्रांच। ये 4 मसल्स हो गए। अब देखिए, और उसके अब नीचे चलते हैं माउथ का मसल्स का, उसको भी सप्लाई कर रहे हैं, लिबेटर लबाई सुपियरलिस, अंडरस्टैंड। और फिर एक और मसल्स है एलिक्रेस नेजाई, लिवेटर लबाई सुपेरलिस, लिवेटर एंगुलरिस, जाइगोमेटिक मेजर एंड जाइगोमेटिक माइनर, जाइगोमेटिक मेजर एंड जाइगोमेटिक माइनर तक ये सप्लाई कर रहा है, अंडरस्टैंड। तो देखिए फिर से मैं समझाता हूँ आप लोग को, ध्यान से देखिए दोस्तों, थोड़ा सुन तो आप लोग का
कन्फ्यूजन होगा, मैं आप लोग का कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। जो बक्कल ब्रांच है ना, वो किसको किसको सप्लाई कर रहा है? नोज का 4 मसल्स थे, ठीक है, वो चारों को सप्लाई कर रहा है। आप लोग नोट्स में लिखे होंगे, ठीक है। तो ये चारों को सप्लाई कर रहा है कौन? बक्कल ब्रांच। यहाँ पे लिखा हुआ है चारों मसल्स, ठीक है। अब जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि और किसको बक्कल ब्रांच सप्लाई कर रहा है, तो लिवेटर लेबाई को सप्लाई कर रहा है दोस्तों, लिवेटर लेबाई को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये एक ही है दोनों, ये सब एक ही में है, ठीक है, कन्फ्यूजन मत होना, सब एक ही में है, ये जो टोटल मसल्स है ना सब एक में है। अब एक आता है लिवेटर लेबाई सुपियरलिस मसल्स को सप्लाई कर रहा है, एक आता है लिवेटर एंगुलरिस मसल्स को सप्लाई कर रहा है, और एक जैगोमेटिक, अंडरस्टैंड, मेजर जैगोमेटिक माइनर। तो इतने मसल्स को ये बक्कल ब्रांच सप्लाई कर रहा है। अब आते हैं दोस्तों मैंडिबुलर ब्रांच, अंडरस्टैंड। तो मैंडिबुलर ब्रांच जो जिसको सप्लाई कर रहा है ना, वो होते हैं लोअर लिप्स ऑफ मसल्स को सप्लाई करते हैं, जिसमें डिप्रेसर एंगुलाई, डिप्रेसर लेबाई, इंफेरियलिस एंड मेंटलिस मसल्स को सप्लाई कर रहे हैं, अंडरस्टैंड, समझ में आया? लोअर लिप्स ऑफ मसल्स को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, एक और बचा है, वो है सर्वाइकल। तो सर्वाइकल प्लेटिज्मा मसल्स को सप्लाई करता है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको जब क्लियर हो गया होगा, तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं दोस्तों, जो अपना नोट्स था, अंडरस्टैंड, ये देखिए अपना नोट्स यहाँ पे था ना। तो ये आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि कौन मसल्स किसको सप्लाई कर रहा है। अब आते हैं यहाँ पे, एक ट्रिक होता है दोस्तों, अंडरस्टैंड, ट्रिक होता है फॉर ब्रांच ऑफ फेशियल मसल्स, ठीक है। ब्रांच ऑफ फेशियल मसल्स याद करने का ट्रिक होता है 10, देखिए ध्यान से देखिएगा, 10 जेब्रा बीट्स माई कैट, ठीक है। 10 जेब्रा मिलकर मेरा कैट को मारा, तो वो 10 से आता है टेम्पोरलिस, मतलब टी से टेम्पोरलिस, जेड से जाइगोमेटिक, बी से बक्कल एंड एम से मार्जिनल एंड सी से सर्वाइकल। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा, ट्रिक है ये, ठीक है। और एक चीज़ आओ आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ कि ऑल मसल्स आर सप्लाइड बाय फेशियल नर्व्स एक्सेप्ट 2 मसल्स, फ्रंटलिस बेलिस एंड लिवेटर प्रोपेली सुपीरियरिस, अंडरस्टैंड। ऑल मसल्स आर सप्लाइड बाय फेशियल मसल्स, फेशियल नर्व एक्सेप्ट 2 मसल्स, दैट इज फ्रंटलिस बेलिस एंड लिवेटर पाल्पेब्रस सुपीरियरिस, ठीक है। ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। और अब पॉइंट आता है कि ये चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये चीज़ अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है, इस पर फोकस नहीं करना आपको, ठीक है। मैं अब आप लोग को बता रहा हूँ, ये तो पढ़ाई हो गया। अब देखिए, देखना ये है कि यहाँ पे ये क्या कहता है, सॉरी, देखिए यहाँ पे सारे मसल्स दिया हुआ है, तो सारे मसल्स से का ये तो डायग्राम बनाना बहुत ही मुश्किल है दोस्त, ठीक है। तो इतना आप समझ लीजिए कि कौन सा मसल्स कहाँ पे है, इसका इससे पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखना ये है कि इसमें साफा पता चल रहा है दोस्त, ये डायग्राम आप बना सकते हो, ठीक है, कि कौन सा मसल। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, तो यहाँ पे ये मसल्स को ऑर्बिकुलरी ओकुलाई कहते हैं, तो ये आपको पता चल रहा है, ठीक है। लिवेटर लेबाई सुपीरियरिस एक्वा, ये सब पता चल रहा है, अंडरस्टैंड। मैसेटर मसल्स हो गया, टेम्पोरलिस मसल्स, नेजलिस मसल्स, सब साफ पता चल रहा है। ये स्क्रीनशॉट लेकर के आप और इस आप बना सकते हैं। अब देखिए एग्जामिनर पूछेगा तो क्या पूछेगा आपसे, बस इसमें से जितना भी फंक्शन है ना सारे मसल का, इसमें से एक ही क्वेश्चन पूछता है, बक्सीनेटर मसल्स। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर में या 7 नंबर में, ठीक है। तो बक्सीनेटर मसल्स जो होते हैं ना, इसको देखिए, इसको बक्सीनेटर जो मसल्स होता है दोस्तों ना, ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा है कि अब ये है तो क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से, ऊपर में लिखा हुआ है ऑरिजिन, इंसर्शन एंड एक्शन, अंडरस्टैंड। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये ऑरिजिन हो गया, ऊपर में ये ऑरिजिन है, ये इंसर्शन है और ये एक्शन है, ठीक है। एक मिनट, ये ऑरिजिन है, ओके, ये इंसर्शन है और ये एक्शन है। तो देखिए बक्सीनेटर जो मसल्स होते हैं, पियर्स बाय पैरोटिड डक्ट एंड बक्कल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व। ये आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि बेटा बताओ बक्सीनेटर मसल्स किससे पियर होता है, कौन सा नर्व से, ठीक है। तो मैंडिबुलर नर्व से और पैरोटिड डक्ट से पियर्स होते हैं। इसमें 3 इसमें ऑरिजिन है, ऑरिजिन कहाँ से हो रहा है, अपर फाइबर फ्रॉम द मैग्जिला अपोजिट टू द मोलर टीथ एंड लोअर फाइबर एंड मिडिल फाइबर। इसका मतलब 3 फाइबर है बक्कल वैक्सीनेटर मसल्स का, ठीक है। तीनों अलग अलग जगह से इन लोग ऑरिजिन हो रहे हैं, इंसर्शन अलग अलग जगह पे हो रहे हैं दोस्तों, देख लीजिए। और इसका जो फ्यूचर है, मतलब कि जो एक्शन है वो है
विस्लिंग मसल्स इसको बोलते हैं, अंडरस्टैंड। विस्लिंग मसल्स यहाँ पे देखिए लिखा है फ्लैटन चेक अगेंस्ट द गम्स एंड टीथ, प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ द फूड इन द वेस्टिबुल्स एंड दिस इज कॉल्ड विस्लिंग मसल्स, अंडरस्टैंड। मतलब सीटी बजाते हैं तो वैक्सीनेटर मसल्स काम करता है दोस्तों, अंडरस्टैंड। अब आते हैं हम लोग, देखिए इस सारा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस एक ही आपसे पूछेगा, ये वैक्सीनेटर मसल्स, अंडरस्टैंड। अब देखिए आते हैं दोस्त, मैं आप लोग को एक चीज़ और बताता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, आप लोग को ये पता चल रहा होगा ना, यहाँ देखिए सम फेशियल मसल्स, कुछ फेशियल मसल्स यहाँ पे आप लोग को डिप्रेसर लेबाई इंफेरियलिस, डिप्रेसर एंगुलाई ओरलिस, लिवेटर एंगुलाई, ये साफ सब पता चल रहा है ना। ये देखिए वैक्सीनेटर मसल्स यहाँ पे है, इसको ये पियर्स होता है दोस्तों, ठीक है, मैंडिबुलर नर्व से। पैरोटिड ग्लैंड इसको पियर करता है, मतलब पैरेटिड जो डक्ट होता है वो पियर करता है। अब देखिए एंगर, इसको सब दिख रहा है कि एंगर कौन सा मसल्स को मतलब दर्शाता है, कौन सा मसल्स हम, अगर हम गुस्सा हैं तो कौन सा मसल्स वहाँ पे काम कर रहा है, डायलेटर नेरिस एंड डिप्रेसर सेप्टाई, ठीक है। इसी तरह सारे मसल्स को यहाँ लिखा हुआ है, सरप्राइज में फ्रंटलिस मसल्स, डाउट में मेंटलिस मसल्स, अंडरस्टैंड, विजलिंग में वैक्सीनेटर मसल्स और किसिंग में वैक्सीनेटर मसल्स का काम आता है, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ आपको सब पढ़ना जरूरी है। और बाकी कल जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वो रहेगा इसका जो फेशियल नर्व होता है उसका जो, जैसे वो अगर मान के चलो फेशियल नर्व डैमेज हुआ तो कौन सा पॉलिसी होगा, अंडरस्टैंड, फेशियल पॉलिसी, बेल्स पॉलिसी, ये सब अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो वीडियो को, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और कमेंट जरूर किया कीजिए कि कैसा हम पढ़ाएंगे, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, कहाँ पे क्या मतलब और सुधार होना चाहिए वो आप हमें बताइए। थैंक यू।